डीसी स्टूडियोज जिसने बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, फ्लैश इन सब के बारे में मूवीज बनाई। जब इनकी हालत थोड़ी खस्ता चल रही थी तब ऐसा सुनने में आया कि डीसी स्टूडियोज एक एनिमे पे काम कर रहे हैं जिसका नाम होने वाला है सुसाइड स्क्वाड इसेकाई। और नाम से पता लग गया कि ये एक बैंड ऑफ सुपर हीरोज जिसे हम सुसाइड स्क्वाड कहते हैं उनके बारे में होने वाली है। और आज अभी इसी वक्त इस एनिमे के पहले के 3 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो कि मैं किस माइंडसेट से इस एनिमे में घुस रहा था। ठीक है, अब मैंने आज तक एक भी डीसी मूवी नहीं देखी। आई नो, मार लेना मेरी, मैं झुक के खड़ा हो जाऊंगा, मार लेना आराम से, मैं चूतिया हूँ। लेकिन मैंने काफ़ी अच्छी बातें सुनी है डीसी मूवीज़ के बारे में और डीसी कॉमिक्स के बारे में कि उनकी स्टोरीज अच्छी होती हैं। एंड इनफैक्ट द सुसाइड स्क्वाड मूवी और पीसमेकर सीरीज़ के बारे में भी मैंने काफ़ी अच्छी बातें सुनी थी कि इनकी स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था बिसाइड्स द फैक्ट कि मार्गोट रॉबी क्या सेक्सी दिखती थी सुसाइड स्क्वाड में। शिट। तो मैंने एनिमे को चालू किया। एनिमे की शुरुआत में हार्ली क्विन और जोकर साथ में मिलकर कुछ तो लूटा पार्टी कर रहे होते हैं और हमें वाकिफ किया जाता है हार्ली क्विन के सपने से कि वो एक अदर वर्ल्डली दुनिया में जाना चाहती है जहाँ पे लड़ाई हो, जादू, भांग भोसड़ा सब कुछ हो। और फिर पुलिस आती है, मोस्ट पकड़े जाते हैं लेकिन वो भाग जाते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली पकड़े जाते ही हैं। और ऐसा कुछ करते 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 हार्ली क्विन और भी 4 लोग पहुंच जाते हैं एक इसेकाई में। और यहाँ से होती है हमारी एनिमे की स्टोरी की शुरुआत। अब जब मुझे पहले पता चला कि इसके पहले के 3 एपिसोड साथ में रिलीज होने वाले हैं, मुझे लगा कुछ ओशिनोको या फिर फ्री रन बियॉन्ड जर्नीज एंड टाइप का सीनैरियो होगा कि इसका जो सेटअप है, इस पूरे प्लॉट का जो सेटअप है, वो सेटअप एक एपिसोड में कवर करने से एक सस्पेंस नहीं बन पाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल ओशिनोको और फ्री रन के हमें आधे घंटे से ज़्यादा मटीरियल पहली बारी में देखने को क्यों मिला था? क्योंकि जो उनका पहला सेटअप था प्लॉट का, उस सेटअप को एक आधे घंटे के एपिसोड में अगर कवर किया जाए तो कोई भी एक ऐसा मोमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे काटने से सस्पेंस बिल्डअप हो सके। इसलिए हमें आधे घंटे से ज़्यादा मटेरियल देखने को मिला था। लेकिन फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 3 एपिसोड्स देखने के बाद अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इनको 3 एपिसोड साथ में गिराने की ज़रूरत क्या पड़ी। लाइक प्लॉट के लिए तो नहीं गिराया था, ये शायद फिर वो ऑडियंस को बिंज वॉचिंग की आदत लगा देना चाहते थे ताकि ऑडियंस और भी ज़्यादा क्रेव करे हर हफ्ते इनके एपिसोड्स के लिए। लेकिन उसके अलावा मुझे कोई रीज़न दिख नहीं रहा कि इनको तीनों एपिसोड साथ में गिराना पड़े। ऑलरेडी 3 एपिसोड में मैं बोर हो रहा था और देख रहा था कि और कितना बचा ये एपिसोड। मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत मज़ा आया है 30 एपिसोड में, वरना मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया ये देखने में। और शायद अगर ऐसा ही रहा मैं बीच में से ड्रॉप कर दूंगा। लाइक आई वॉज एक्साइटेड जब मैं इसके विजुअल्स देख रहा था, इसके ट्रेलर देख रहा था, मुझे इसका आर्ट स्टाइल अच्छा लग रहा था। और इसका आर्ट स्टाइल अच्छा है। डीसी के एनिमेटेड शोज़ के बारे में मुझे यही अच्छी चीज़ लगती है, उनका आर्ट स्टाइल। उनका आर्ट स्टाइल काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस टोन लगता है। इवन दो उसमें मजाक मस्ती चलती रहती है, बट तब भी उनके आर्ट स्टाइल में एक सीरियस वाइब रहती ही रहती है। अब डीसी एनिमेटेड स्टोर्स के बारे में मैंने भले ही ठीक से सिर्फ टीन टाइटन्स ही देखा हो, टीन टाइटन्स गो नहीं, वो बकचोदी थी, टीन टाइटन्स ओरिजिनल वाला, एंड उसका आर्ट स्टाइल मुझे डिसेंटली अच्छा लगता था और उसमें एक सीरियस टोन था, एक सीरियस वाइब थी जो इसके आर्ट स्टाइल में भी है और मुझे वो अच्छा लगता है। एनिमेशन के मामले में बोलूँ तो थोड़ा जैनकी सा हो जाता है एनिमेशन कभी कभी। लाइक कैरेक्टर्स कुछ ज़्यादा ही स्मूथ चलने लगते हैं, लाइक जैसे कुछ ज़्यादा ही जान डाल दी हो कैरेक्टर्स के अंदर, जो थोड़ा मेरे टेस्ट के हिसाब से उतना अच्छा नहीं बैठा मेरे लिए। बट ये सब सारी नेट पिकिंग है। ओवरऑल इसकी एनिमेशन काफ़ी बढ़िया थी। अभी उतना बड़ा एक्शन सीन आया तो नहीं है कि मैं उसे इसके एक्शन सीन्स को जज करूं, लेकिन जितना दिखाया वो बुरा नहीं था। सो विच स्टूडियो, गुड जॉब। लेकिन एनिमेशन के अलावा इसमें कुछ खास था नहीं। स्टोरी मीडियोकर, म्यूजिक ठीक ठाक ओके इश, एंड दैट्स इट। फॉर अ फर्स्ट इम्प्रेशन दिस एनिमे वॉज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग।